हेलो गाइस, सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत है, कितने टाइप के होते हैं और कैसे हम अपने प्रोग्राम में इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। अ सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम सेगमेंट दैट परफॉर्म्स एन स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन एक ऐसा सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम सेगमेंट है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। Need of function. Reusability reduces source code of lines. किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए सेम कोड को अगर आप बार बार यूज कर रहे हैं, उसकी जगह पर फंक्शन यूज करते हुए हम रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस करने के लिए। फॉर टॉप डाउन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। टॉप डाउन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जिसमें एक मेन फंक्शन होता है और अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं जिनको मेन फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इजी टू लोकेट फॉल्ट्स। नंबर ऑफ लाइंस अगर बहुत ज्यादा है तो फॉल्ट ढूंढना आसान नहीं होता और अगर फॉल्ट मिल भी गया तो उसको करेक्ट करना, उसको फिक्स करना आसान नहीं होता। बट अगर हमारे पास में फंक्शन है तो हम फंक्शन के द्वारा आसानी से उस फॉल्ट को ढूंढ भी सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी। सी के अंदर दो तरह के फंक्शंस देखने को मिलते हैं। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शंस हुज डेफिनेशन इज ऑलरेडी डिफाइंड इन सी इज कॉल्ड प्री डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। तो ऐसे फंक्शंस जिनकी डेफिनेशन ऑलरेडी कंपाइलर को पता है, कंपाइलर को मालूम है कि अगर ये फंक्शन कॉल किए गए हैं तो क्या टास्क परफॉर्म करनी है, ऐसे फंक्शंस को बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल printf, scanf, getch एंड putch फंक्शन, इनकी डेफिनेशन ऑलरेडी कंपाइलर को पता है कि जब ये फंक्शन कॉल किए जाने हैं तब उन्हें क्या टास्क परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शंस हुज डेफिनेशन इज डिफाइंड बाय यूजर इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर जब कंपाइलर को ये बताता है कि क्या टास्क परफॉर्म करनी है और कैसे टास्क परफॉर्म करनी है, उन फंक्शंस को यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, जैसे कि किसी नंबर के लिए फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, या ये फाइंड करना कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, इस तरीके के फंक्शंस यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। डिक्लेरेशन, कॉलिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। जब भी हम अपने प्रोग्राम में कोई फंक्शन इंक्लूड करते हैं या फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो हमें तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है: डिक्लेरेशन, कॉलिंग और डेफिनेशन। डिक्लेरेशन मीन्स डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट फंक्शंस नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि कंपाइलर को फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, जैसे कि उसका क्या नाम है, वो कैसी वैल्यू को रिटर्न करेगा और एज अ पैरामीटर उसमें क्या क्या पास किया जाएगा। नेक्स्ट है कॉलिंग। फंक्शन कॉल रिक्वेस्ट कंपाइलर टू सेंड कंट्रोल ओवर द फंक्शंस डेफिनेशन। तो फंक्शन कॉल के थ्रू जो कंट्रोल है उसको फंक्शन की डेफिनेशन तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन प्रोवाइड द एक्चुअल फंक्शन बॉडी वेयर द स्टेटमेंट्स फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क आर रिटन। तो डेफिनेशन का मीनिंग होता है एक्चुअल बॉडी ब्लॉक जहां पर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्टेटमेंट लिखे गए हैं। नेक्स्ट है प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन। प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन का मीनिंग होता है कि उस फंक्शन के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम यहाँ पर प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन कहते हैं, जैसे कि रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इसका स्ट्रक्चर हमेशा सेम होता है। सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखा होता है, उसके बाद में फंक्शन का नाम होता है और ब्रैकेट कंपलसरी है, इसके अंदर आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं। तो रिटर्न टाइप ये बताता है कि फंक्शन किस तरह की वैल्यू को रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम पूरी तरीके से आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करता है और ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 0 से लेकर कई हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट यहाँ पर नहीं दी गई है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम यहाँ देखें तो वॉइड सम, ब्रैकेट के अंदर इंट x, इंट y लिखा हुआ है। इसका मतलब सम नाम का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो कि वॉइड रिटर्न टाइप है। इसका मतलब कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है और एज अ आर्ग्यूमेंट दो वैल्यूज यहाँ पर पास की गई हैं जो कि दोनों ही इंटीजर टाइप की हैं। एक और फंक्शन आप देख सकते हैं printf फंक्शन।
जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है और ब्रैकेट के अंदर एक स्ट्रिंग पास की गई है हेलो। तो यहाँ पर सम यूजर डिफाइंड फंक्शन है और printf, क्योंकि printf की डेफिनेशन ऑलरेडी कंपाइलर को पता है, ऑलरेडी stdio.h में ये रिटर्न है, तो इसका मतलब है कि कंपाइलर को मालूम है कि हेलो जो है उसको कंसोल पर प्रिंट करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को कॉल करना होता है विथ आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप के बेस पर यहाँ पर 4 तरह की कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट है विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो ऐसा फंक्शन जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है और एज अ आर्ग्यूमेंट उसमें कुछ भी पास नहीं किया जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं वॉइड, सम और ब्रैकेट। तो वॉइड का मतलब है कुछ भी पास नहीं करना, सम एक ऐसा फंक्शन है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है और ब्रैकेट के अंदर क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया जा रहा है। सेकंड कैटेगरी है विदाउट रिटर्न टाइप एंड विथ आर्ग्यूमेंट। विदाउट रिटर्न टाइप मीन्स कुछ भी वैल्यू फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वॉइड सम ब्रैकेट में इंट a, इंट b। तो यहाँ पर सम ऐसा फंक्शन है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, बट क्योंकि आर्ग्यूमेंट में a और b 2 वेरिएबल पास किए जा रहे हैं, दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं, तो विथ आर्ग्यूमेंट ये फंक्शन कहला रहा है। नेक्स्ट है विथ रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब है कि ऐसा फंक्शन जो कुछ रिटर्न करे बट आर्ग्यूमेंट में वो कुछ भी न ले। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं इंट सम एंड ब्रैकेट। सम एक ऐसा फंक्शन है जो कि इंटीजर टाइप की एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है बट एज अ आर्ग्यूमेंट वो कुछ भी नहीं ले रहा। फोर्थ कैटेगरी है विथ रिटर्न टाइप एंड विथ आर्ग्यूमेंट। मींस ऐसा फंक्शन जो एक वैल्यू को रिटर्न भी कर रहा है किसी टाइप की और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी उसमें पास किए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंट सम ब्रैकेट के अंदर इंट a, इंट b लिखा हुआ है। इसका मतलब सम एक फंक्शन है जो कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है और 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू को एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहा है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स देखें तो यहाँ पर 2 तरह के आर्ग्यूमेंट देखने को मिलते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर स्क्रीन पर आप एक कोड देख सकते हैं जिसमें एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है सम, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है और एज अ आर्ग्यूमेंट 2 इंटीजर वैल्यूज इसमें पास की जा रही हैं। तो डेफिनेशन के अंदर प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू a और b की वैल्यू को ऐड किया जा रहा है और प्रिंट करवाया जा रहा है कंसोल पर। मेन फंक्शन के डेफिनेशन पर आते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि इंट x, y लिखा हुआ है। मींस x और y 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं और उसके नेक्स्ट प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किया गया है जो कि बिल्ट इन फंक्शन है और उसमें हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं इंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पर इंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y कंसोल पर एज इट इज प्रिंट होगा। मतलब ये एक मैसेज होगा यूजर के लिए कि उसको क्या वैल्यू एंटर करनी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्कैनफ, जिसके अंदर 2% d लिखे हुए हैं और कॉमा करके m%x, m%y लिखा हुआ है। मींस यहाँ पर x और y की वैल्यू को रीड किया जा रहा है, इसलिए 2 वैल्यू को रीड किया जा रहा है, इसलिए 2 बार %d लिखा हुआ है। और उसके जस्ट बाद आप देखेंगे कि फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। फंक्शन कॉलिंग में क्या होता है, फंक्शन का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ पैरामीटर पास करते हैं बिना डेटा टाइप के। फंक्शन के डिक्लेरेशन के समय हम डेटा टाइप को शो करते हैं, बट जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब हम किसी भी तरह का डेटा टाइप वहां पर नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया है x और y की वैल्यूज के साथ में, और जब फंक्शन कॉल किया जाएगा तो यहाँ से कंट्रोल उठकर जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन पे आएगा और x की वैल्यू जो है, क्योंकि वो पहला पैरामीटर है, तो जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन है वहां पर जो पहला पैरामीटर होगा उसी में वो वैल्यू कॉपी होगी। मींस x की वैल्यू a को असाइन होगी और y की वैल्यू b को असाइन होगी। तो इस कोड में x और y एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहलाए जाते हैं, जहां से फंक्शन को कॉल किया जाता है या जिन पैरामीटर्स के साथ में, जिन आर्ग्यूमेंट्स के साथ में फंक्शन को कॉल किया जाता है उन आर्ग्यूमेंट्स को एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। और जहां पर ये वैल्यूज कॉपी होती हैं उन आर्ग्यूमेंट्स को या जिन आर्ग्यूमेंट्स को ये वैल्यूज असाइन होती हैं उन आर्ग्यूमेंट्स को फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है।
नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। दो तरीके से हम आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू को समझते हैं इस कोड के साथ में, जिसमें एक शो फंक्शन बनाया गया है जो कि कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है और एक आर्ग्यूमेंट, इंटीजर टाइप के एक आर्ग्यूमेंट को पास किया जा रहा है। और अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो a इक्वल्स टू बी a+1 लिखा हुआ है, मींस a की जो भी वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट किया गया है और नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसकी वैल्यू को प्रिंट किया गया है। मेन फंक्शन पर आते हैं। मेन फंक्शन में देखते हैं इंट a लिखा हुआ है। यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और इसका स्कोप मेन फंक्शन के अंदर ही रहेगा, मेन फंक्शन के बाहर इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। a की वैल्यू डिक्लेयर करते समय कोई गार्बेज वैल्यू हो सकती है। जब a इक्वल्स टू बी 10 लिखते हैं तो 10 उस गार्बेज वैल्यू को रिप्लेस कर देगा और उसके जस्ट बाद शो और ब्रैकेट के अंदर a लिखा हुआ है, यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया है। जैसे ही फंक्शन को कॉल किया जाता है वैल्यू के साथ में, वैसे ही यहाँ पर जो a की वैल्यू है जो कि 10 सेट की गई है वो कॉपी हो जाती है शो फंक्शन की डेफिनेशन में जो इंट a लिखा हुआ है उस a में। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जो शो फंक्शन के आगे इंट a लिखा हुआ है वो a और मेन फंक्शन के अंदर जो a लिखा हुआ है वो a, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों को अलग अलग मेमोरी अलॉट होगी। तो इस केस में जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो a की वैल्यू मेन फंक्शन से शो फंक्शन के a में कॉपी होगी और जो उसकी वैल्यू है उसको 10 से बढ़ाकर 11 कर दिया बाय 1, क्योंकि आपने +1 किया है तो वो 10 से बढ़कर 11 हो गया और a printf फंक्शन के थ्रू प्रिंट किया जाएगा जो कि 11 होगा। अब यहाँ पर जब फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वापस से जो कंट्रोल है वो रिटर्न होगा और रिटर्न होने के बाद में शो फंक्शन के नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ जाएगा जहां पर printf फंक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पर वैल्यू ऑफ a प्रिंट हो रही है। तो ये a की वैल्यू, ये इस वाले a की वैल्यू है जो कि 10 थी और यहाँ पर जो a प्रिंट हुआ वो इस वाले a की वैल्यू थी जो कि 10 से बढ़कर 11 हो गई थी। तो यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू का मतलब है कि जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तब जो वेरिएबल, जो वैल्यू आप पास करते हैं वो जहां पर उसकी डेफिनेशन होगी वहां पर कॉपी हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉपी अलग होती है, ये ओरिजिनल कॉपी रहेगी और ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी। तो जो भी आप फंक्शन कॉल करने के बाद में फंक्शन डेफिनेशन में अगर आप कुछ चेंज करते हैं तो वो उसकी कॉपी में चेंज होता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू में चेंज नहीं होता। कॉल बाय रेफरेंस में हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम एक पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं। शो फंक्शन है जो कि रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है, बट एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल दिया गया है। पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, ना कि वैल्यू को। यहाँ पर एस्ट्रिक डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। एस्ट्रिक ए का मतलब है वैल्यू एट द एड्रेस। तो ए जिस भी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है या एड्रेस स्टोर करा हुआ है वहां पर जो वैल्यू है उसको बाय 1 यहाँ पर इंक्रीमेंट किया गया है और अगेन उसी एड्रेस पर उसको रिप्लेस कर दिया गया है और उसकी वैल्यू को वहां यहाँ पर इस printf स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट कर दिया गया है। अब जब मेन फंक्शन स्टार्ट होता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जो कि इंटीजर टाइप का है। यहाँ पर डिक्लेरेशन के समय इस पे कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो इस गार्बेज वैल्यू को a इक्वल्स टू बी 10 के द्वारा रिप्लेस किया गया है और उसके बाद में शो फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया गया है। बट अभी आप देखेंगे कि a जो है उसकी वैल्यू नहीं कॉपी हो रही है बल्कि उसका एड्रेस पास किया जा रहा है, जो कि ये वाला a जो है वो इस एड्रेस को, इस a के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है या इस a के एड्रेस को स्टोर किए हुए है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तब एड्रेस पास किया जाएगा इस a का, इस a को। दोनों ही a यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर a जो है वो एक सिंपल वेरिएबल है और यहाँ पर जो a है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो दोनों ही अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल इस वाले a के एड्रेस को स्टोर किए हुए हैं। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू उस पर जो वैल्यू है जो कि 10 है वो 1 से बढ़कर 11 हो जाएगी, 1 से बढ़कर 11 हो जाएगी और अगेन यहाँ पर इसके ही एड्रेस पर रिप्लेस कर दी जाएगी। मतलब a पर जो 10 वैल्यू थी वो अब 11 हो जाएगी
और 11 होने के बाद में नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट के द्वारा उसको जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर 11 प्रिंट होगा। 11 प्रिंट होने के बाद में यहाँ पर क्योंकि फंक्शन कंप्लीट हो रहा है तो इस जो कंट्रोल है वो रिटर्न होगा। रिटर्न होने के बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आएगा और यहाँ पर a की वैल्यू क्योंकि जो रिप्लेस हो गई थी 10 से 11 तो अब यहाँ पर ये 11 प्रिंट करेगा। तो जब हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो कॉपीड वैल्यू है उसमें अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू में वो चेंज नहीं होता है, बट जब हम कॉल बाय रेफरेंस यूज करते हैं तो क्योंकि हम एड्रेस पास करते हैं तो अगर वहां पर कुछ भी चेंज होता है तो वो ओरिजिनल स्पेस पर ही चेंज होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।